राधे राधे फ्रेंड, जैसा कि मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था और मैंने वीडियो डाली थी डायपर बैग मदर बैग की, तो वो बैग हम आज बनाने जा रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, इसके मेज़रमेंट है 13 इंच की चौड़ाई है और लंबाई है वो है 16 इंच। 2 पीस मैंने लिए हैं जो कि मैंने क्विल्ट कर लिए हैं। आप देख ही सकते हैं, ये मैंने प्लेन पीस लिए हैं और कुछ प्रिंटेड पीस मैं लूँगी। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से हमें क्या करना है। देखिए यहाँ पर ये मार्क किया मैंने यहाँ से 2.5 इंच पे, दोनों साइड मार्क करना है इसी तरीके से और सेंटर से 1 इंच पे मार्क करना है। तो इस तरीके से आपको गोलाई देनी है, तो एक साइड आपको देनी है इस तरीके से। अब इसको यहाँ पे फोल्ड करेंगे और इस तरीके से गोलाई दे देंगे। तो ये आपको जो है 15 इंच वाली साइड 16 इंच वाली साइड गोलाई देनी है। ये देखिए, अब दूसरे पीस को इसके ऊपर रखेंगे और सेम इसको भी यही शेप दे देंगे, यानी जो गोलाई हमने यहाँ पे दी है एक पीस में, दूसरे पीस में भी हमें उसी तरीके से गोलाई देनी है। स्टेप बाय स्टेप फ्रेंड्स, ये वीडियो मैं आपको समझाने वाली हूँ और बहुत ही आसानी से, जिससे कि आप बहुत ही इजीली इस बैग को बना सके, क्योंकि लंबी वीडियो है और जो है काफ़ी सारी पॉकेट्स है तो समझने में वरना दिक्कत आएगी। तो मैं आपको बहुत ही ज़्यादा स्पीड से नहीं बताऊंगी, बहुत ही स्लो में यहाँ पे कर रखी है मैंने वीडियो। अब देखिए यहाँ से सेंटर पे मार्किंग करनी है आपको उस तरीके से। तो सेंटर में मार्क कर लिया है। अब हमें एक और क्विल्टेड पीस लेना है, ये भी मैंने देखिए फोम सीट लगा के यहाँ पे क्विल्ट कर लिया है। और आपको क्या करना है, इसमें पहले मेजरमेंट में आपको बता देती हूँ। 12/8 इंच इसका मेजरमेंट है और हल्का सा राउंड शेप देना है, बस हल्का सा, ½ इंच का। चाहे तो आप ½ इंच पे सेंटर में निशान लगा लीजिए और गोलाई दे दीजिए। इस तरीके से देखिए मार्क करना है। ऊपर की साइड देखिए, इसमें भी मैंने इसी तरीके से मार्क किया है। और अब हमें मेज़रमेंट लेना है। देखिए यहाँ से 2 इंच पे मार्क किया और इस मार्क को सीधा कर लेंगे। ये देखिए, अब जो हमने मार्क लगाया है उस मार्क पे से कट करेंगे और यहाँ पे सेम साइज की 12 इंच की जिप लेंगे और यहाँ पर हमें जिप को अटैच करना है। तो ये देखिए, इस तरीके से सिंपल वे में हमें बिल्कुल सीधी साइड अंदर की साइड रखनी है जिप की, इस तरीके से सिलाई लगा के, और अब फोल्ड करते हुए अंदर की साइड प्रेस स्टिच लगाएंगे। सेम तरीके से हमें दूसरा जो कटिंग किया हुआ पार्ट है वो रखेंगे और इसी तरीके से दूसरी साइड से जिप को अटैच करेंगे और यहाँ पर भी अंदर की साइड फोल्ड करते हुए ऊपर से प्रेस स्टिच लगा देंगे। तो ये हो गया। अब हमें सेम साइज का लाइनिंग का पीस लेना है, ये देखिए, और इस तरीके से चारों तरफ से सिलाई लगा के एक पॉकेट हमारी बनके तैयार हो गई है। अब चारों तरफ का मेजरमेंट आपको लेना है इस तरीके से। ये देखिए, जितना भी आपको मेजरमेंट या आपका आता है तो उससे आपको अगर आप मार्जिन सिलाई मार्जिन ज़्यादा लेते हैं तो 1.5 इंच आप एक्स्ट्रा रख लीजिए, वरना 1 इंच भी काफ़ी होता है। तो आप यहाँ पे देखिए 38.5 इंच मेरा आया है, तो मैं यहाँ पे टोटल 40 इंच लूँगी क्योंकि सिलाई में आएगा 2 साइड से, तो 1.5 इंच मैंने एक्स्ट्रा ले लिया है। अब वो 1.5 इंच एक्स्ट्रा आपको 2 पार्ट में लेना है। देखिए इस तरीके से। तो यहाँ पे देखिए 1.5 इंच की चौड़ाई है और जो लंबाई है वो है 12.5 इंच इस वाली पट्टी की, और इसमें भी मैंने फोम ही लगाया है। अब सेम तरीके से दूसरी पट्टी लेनी है, इसमें 1 इंच बढ़ा के यहाँ पे 2.5 इंच की चौड़ाई ली है और लंबाई ली है 27.5 की। तो 27.5 और जो है 12.5, ये आपका 40 इंच होता है। अब देखिए 1.5 इंच वाले में इस तरीके से हम यहाँ से जिप को अटैच करेंगे, इस तरीके से। अब प्रेस स्टिच लगा देंगे। तो ये आपकी जो पट्टी है वो 2.5 इंच के करीब की हो जाएगी चौड़ाई में, इस तरीके से। और अब दोनों साइड से आपको इसमें जो है ये पट्टी को अटैच कर लेना है। आप चाहें तो जो जॉइंट है इस पे आप पाइपिंग भी लगा सकते हैं,
या फिर आपको फुल जो आपकी 27.5 इंच की लंबाई है और चौड़ाई है उसकी आप जो है अलग से लाइनिंग भी ले सकते हैं इस तरीके से। चाहे तो फिनिशिंग देने के लिए आप पाइपिंग भी लगा सकते हैं। अगर आपको इतनी लंबी पट्टी नहीं लेनी है, कपड़ा नहीं लेना है, तो आप पट्टी लगा लीजिए पाइपिंग वाली। तो इस तरीके से देखिए अब यहाँ से सेम जिप वाली साइड हमें कपड़ा रखना है, जो लाइनिंग का पीस है उसी साइड रखना है और इसी तरीके से अटैच कर देना है दोनों साइड से। और अब इसको टर्न करते हुए इस तरीके से प्रेस स्टिच लगाएंगे। एक साइड से हम लगा चुके हैं और अब जो हमारी पट्टी है उसको दोनों साइड से सिलाई लगा के सिक्योर कर लेंगे। इस तरीके से रखते हुए दोनों साइड सिलाई लगा देंगे। सिलाई लगा दी है। अब हमें एक साइड से जो जिप वाली साइड है उस साइड से हमें फोल्ड नहीं करना है, उसके दूसरी साइड से इस तरीके से फोल्ड करते हुए जाना है। थोड़ा थोड़ा सा फोल्ड कर लीजिए, ज़्यादा आपको फोल्ड नहीं करना है इस तरीके से। और अब हमें सेंटर का मार्क लगाना है। तो दोनों साइड से यहाँ से मिड पॉइंट निकाल लेना है। ये देखिए इसी तरीके से इस पीस का भी निकाल लेना है। और अब आपको देखिए पहले जिप वाली साइड हम लेंगे और इस तरीके से सेंटर को मिलाते हुए ऊपर की साइड चारों तरफ से हम आराम से इसको राउंड में घुमाते हुए पूरा स्टिच कर लेंगे। आपको ध्यान रखना है सेंटर से सेंटर मिलना चाहिए। ये देखिए तो इस तरीके से सेंटर को मिलाते हुए मैं पूरे में राउंड में स्टिच कर लूँगी। ये देखिए स्लीव प्रॉपर अटैच हो चुका है। अब यहाँ से देखिए इस तरीके से आप फोल्ड करेंगे, ऐसे रखेंगे। यहाँ पर भी आपको सेंटर पॉइंट निकाल लेना है। सेंटर से सेंटर को मिलाते हुए रखेंगे। नीचे की साइड से 1 इंच ऊपर की साइड आपको रखना है और मैंने पिन कर लिया है चारों तरफ से और इस तरीके से सिलाई लगाते हुए जाना है चारों तरफ से। ये देखिए सिलाई मैंने लगा दी है। अब ये 1 और ये 2 पॉकेट्स काफ़ी स्पेसेबल पॉकेट है, तो अच्छे से देखिए यहाँ पे हमारी पॉकेट रेडी हो गई है। अब हमें एक और पॉकेट बनानी है, तो यहाँ से 2.5 इंच नीचे ले रही हूँ मैं। देखिए आप चाहें तो 2 इंच पे भी ले सकते हैं, मैं यहाँ पे 2.5 इंच पे निशान लगा रही हूँ। तो इस तरीके से इस निशान को हम सीधा कर देंगे। ये देखिए और अब यहाँ से देखिए 3.5 इंच एक साइड सेंटर से और 3.5 इंच दूसरी साइड मार्क करेंगे और अब इस पे से हम कट कर देंगे। तो जो हमने 3.5 इंच वाला निशान लगाया है वहाँ पे हमें क्या करना है, स्ट्रैप लेनी है। तो इसमें हमें सबसे पहले क्या करना है, दूसरी साइड से भी इसी तरीके से मार्किंग करेंगे। ये देखिए सेम तरीके से मार्किंग करने के बाद इसको कट कर लेंगे। ये मैंने कट कर लिया है और अब स्ट्रैप लेंगे। स्ट्रैप मैंने यहाँ पे ली है 28 इंच की मेरी स्ट्रैप है और 1 इंच इसकी चौड़ाई है। और इस तरीके से रखेंगे और स्ट्रैप को अटैच कर देंगे। ऊपर वाले पार्ट में देखिए यहाँ पे मैंने रखा है और इस तरीके से दोनों पार्ट में इसी तरीके से अटैच कर लेंगे दोनों स्ट्रैप को। अब यहाँ पे हमें लगानी है जिप। सेम साइज़ की जिप ले लेंगे 16 इंच की और वो हमें अटैच करनी है इस तरीके से। अब यहाँ से फोल्ड करते हुए अंदर की साइड प्रेस स्टिच लगाएंगे। अब दूसरी साइड से भी इसी तरीके से अटैच करेंगे और यहाँ पर भी अंदर की साइड फोल्ड करते हुए प्रेस स्टिच लगा लेंगे। तो ये हमारे देखिए जिप भी अटैच हो गई है, स्ट्रैप भी अटैच हो गई है। अब ये देखिए यहाँ पे ये मैंने 7 इंच की जो चौड़ाई और जो लंबाई है वो 16 इंच की ली है।
क्विल्टेड पीस लिया है। आप चाहें तो ऐसे भी आप शॉपिंग बैग वगैरह भी लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ से मैंने रबर सीट लगा के, सॉरी रबर सीट बोल रही हूँ, फोम सीट लगा के मैंने क्विल्ट किया हुआ है। अब आपको एक कपड़ा लेना है, चाहे तो आप बिल्कुल सेम साइज़ का लाइनिंग का पीस ले सकते हैं, या फिर आप लाइनिंग पीस ना लेके आप पाइपिंग भी इसमें लगा सकते हैं। तो मैं लाइनिंग पीस ले रही हूँ, क्योंकि मेरा इसमें जो है मैंने दूसरा कलर लगाया हुआ है नीचे की साइड अस्तर की जगह, तो इसलिए मैंने यहाँ पे ब्लैक कलर यूज़ किया है। और पूरा पीस यहाँ से आप 16x7 इंच का ले सकते हैं और इस तरीके से आप अटैच कर दीजिए। ये देखिए, अब चारों तरफ से एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर दिया है और इस तरीके से रखते हुए 3 साइड से सिलाई कर लेंगे और लास्ट में हम बीच में से भी 2 पार्टीशन करते हुए यहाँ पे सिलाई लगा देंगे। तो यहाँ पे आपकी 2 पॉकेट्स बन के रेडी हो चुकी हैं। और अब जो हमारी मेन पॉकेट हमने ऊपर लगाई है, बड़े वाली पॉकेट, वो बनाने के लिए इस तरीके से लाइनिंग का पीस लेके हम चारों तरफ से सिल देंगे। तो देखिए ये हमारी पॉकेट्स बन के रेडी हो गई है। दूसरे पार्ट में भी इसी तरीके से मैंने लगा लिया है, पॉकेट जिप अटैच कर ली है और अब इसी तरीके से लाइनिंग पीस लेके इसको भी चारों तरफ से अटैच कर लिया है। तो ये पॉकेट्स रेडी हो चुकी हैं। देखिए, अब देखिए हम यहाँ पे सेम साइज़ का, यानी कि जो हमने 13x16 इंच का मेज़रमेंट लिया हुआ है, वही हमें मेज़रमेंट का लाइनिंग का पीस लेना है 13x16 इंच का। इसमें भी हमें क्या करना है, सेम तरीके से हमें जिप को अटैच करना है, लेकिन यहाँ पे मैंने 3.5 इंच पे नीचे की साइड मार्क किया है। देखिए, और इस मार्क को कट कर लेंगे और एक जिप अटैच कर लेंगे, जिससे कि एक बड़े साइज़ की पॉकेट इसमें भी रेडी हो जाएगी। तो जिप को अटैच करेंगे। देखिए जिप अटैच हो चुकी है। और अब आपको ये जो पीस लेना है, ये दूसरे वाला पीस लेना है जिसमें हमने खुली पॉकेट बनाई है। तो देखिए इसमें अटैच कर दी है अंदर की साइड ये वाली पॉकेट। अब देखिए ये 2 पीस लिए हैं मैंने। यहाँ पे जो है थोड़ी सी वीडियो स्किप हो गई है। ये जो क्विल्टेड पीस है 7x11 इंच के हैं दोनों, और जो लाइनिंग पीस है ऊपर की साइड ब्लैक कलर के, वो भी 7x11 इंच के हैं, लेकिन 11 इंच की चौड़ाई में हमने ना ऊपर की साइड इलास्टिक अटैच कर ली है। और इलास्टिक अटैच करने के बाद इस तरीके से रखते हुए हम यहाँ पे सिलाई कर रहे हैं, नीचे प्लेटें डाल रहे हैं। 7 इंच की इलास्टिक यहाँ पे मैंने ली हुई है। और इस तरीके से बोतल रखने के लिए देखिए 2 पॉकेट रेडी हो जाएंगी दोनों साइड्स के लिए। तो 7x11 इंच मेज़रमेंट है लाइनिंग का भी और जो है क्विल्टेड पीस का भी। अब ये एक और क्विल्टेड पीस लिया है जो कि 7x17 इंच का है, 16 से 1 इंच एक्स्ट्रा यहाँ पे लिया हुआ है। और अब इसको हम अटैच करेंगे। जो हमने पीस तैयार किए हैं, दोनों पीस, दोनों को दोनों साइड इसके अटैच कर देंगे। ये देखिए इस तरीके से। यहाँ पे देखिए प्रेस्टिज भी लगा रही हूँ मैं। इसी तरीके से आपको दूसरे साइड भी अटैच करना है, दूसरे वाला पीस। तो बहुत ही आसान है फ्रेंड्स बनाना, अगर आप ध्यान देंगे डीपली। अगर आप, ज़रूरी नहीं है कि आप एक बार में सीख जाएं, तो आप अगर इसको बनाना चाहते हैं, बहुत ही यूज़फुल बैग है, तो आप 2 से 3 बार भी वीडियो देख सकते हैं, या वीडियो को और भी स्लो करके देख सकते हैं। जहाँ पर भी आपको डाउट हो आप पूछ भी सकते हैं। तो इस तरीके से दोनों साइड ये हमारी पॉकेट रेडी हो गई है। अब सेम साइज का हमें क्या करना है, जितनी लंबाई हमारी बनी है उसकी, जो हमने अभी पीस तैयार किया है, उतनी ही सेम लंबाई का हमने ये लाइनिंग पीस लेना है। आप मेज़र कर लीजिएगा। और यहाँ पे मैंने 13 इंच पे मार्किंग की है, आप 14 या 15 इंच पर भी कर सकते हैं। मैंने बिल्कुल बेस पे अटैच करते हुए कॉर्नर से थोड़ा सा हट के ही यहाँ पे लाइनिंग की हुई है, आएगी ये पॉकेट। तो यहाँ पे मैं बेस में पॉकेट लगा रही हूँ, तो उसके लिए देखिए 13 इंच पे मार्किंग करके यहाँ से मैंने कट कर लिया और यहाँ पर भी जिप को अटैच कर देंगे। तो जिप अटैच हो चुकी है, देख सकते हैं आप। अब हमें करना क्या है, एक और पीस क्विल्टेड पीस 16x7 इंच का यहाँ पे पीस लेना है, जो कि क्विल्टेड है।
और इसमें भी हमें सेंटर से कट लगाना है और इसमें एक जिप लगानी है। तो ये हमारी बनेगी इस बैग की मेन पॉकेट। तो जो सबसे बड़ी पॉकेट होगी, बेसिक पॉकेट, हमारी मेन पॉकेट जो है वो हमारी यहाँ पे बनेगी। तो यहाँ पर 16 इंच की जिप ले लीजिए और 2 रनर मैंने इंसर्ट कर दिए हैं इसमें, और इसको देखिए इस तरीके से अटैच कर लेंगे। अब आपको देखिए इस तरीके से रखने से पहले यहाँ पे मैंने डी रिंग लिया है। अगर आप इसको एज ए शोल्डर बैग भी यूज़ करना चाहते हैं, मतलब स्लिंग बैग की तरह भी, तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। तो आपको उसके लिए डी रिंग का यूज़ करना पड़ेगा इस तरीके से। ये देखिए, तो दोनों साइड सेंटर में आप इसको अटैच कर लीजिए बिल्कुल इसी तरीके से। दूसरे साइड दूसरा रिंग हमें अटैच करना है। तो ये देखिए अटैच हो चुके हैं हमारे। अब ये पीस हम रखेंगे जो हमने तैयार किया था, और इस पर वो वाला पीस जो हमने जिप लगा के लाइनिंग को तैयार किया है वो रखेंगे। सीधी साइड अंदर की साइड रखेंगे हम इसकी, और उल्टी साइड जो जिप की उल्टी वाली साइड है वो हम इस साइड रखेंगे। अब दोनों साइड से सिलाई लगा के देखिए इसी तरीके से रेडी कर लिया है, जैसा कि मैंने फर्स्ट जो पॉकेट बनाई थी उसमें मैंने दिखाया था आपको। सेम तरीके से यहाँ पे इसी तरीके से प्रेस स्टिच लगा रही हूँ। देखिए सेम तरीके से आपको सिलाई लगानी है बिल्कुल। अब इस तरीके से लगा ली है, इसको इस तरीके से रखते हुए दोनों साइड सिलाई लगा के सिक्योर करेंगे। सिक्योर कर लिया है। अब देखिए जिप के एक साइड ऊपर की साइड यहाँ पे भी सिलाई लगा दी है, और एक नीचे की साइड। जितनी लंबी आप पॉकेट लगना चाहते हैं उतना आप लंबाई में सिलाई लगा लीजिए, 8 इंच की, 10 इंच की। तो आपकी मेन जो बेसिक पॉकेट है नीचे वाली वो आपकी बनके तैयार हो जाएगी, इनर पॉकेट। और देखिए इस तरीके से अब हमें सेंटर के निशान लगाने हैं। आप चाहें तो कट लगा लीजिए या फिर आप मार्किंग भी कर सकते हैं। इसी तरीके से दूसरी साइड भी हम यहाँ से सेंटर के कट लगा लेंगे। ये देखिए, और हम कोई भी पीस ले लेंगे दोनों में से, जो हमने 2 पीस तैयार किए हैं, और उनके सेंटर निकालेंगे ऊपर से भी और नीचे की साइड से भी। अब आपको ध्यान रखना है कि आपको सेंटर से सेंटर को मिलाते हुए रखना है। तो जिप वाली साइड आपको ऊपर की साइड रखनी है, और इस तरीके से रखते हुए चारों तरफ से आपको सिलाई लगा के ये तैयार कर लेना है। तो ध्यान से आपको सिलाई लगाते हुए जाना है, या फिर आप पहले ही पिन भी कर सकते हैं। बहुत ही अच्छे से आप इसको पिन अप कर सकते हैं। सेंटर से सेंटर को मिलाते हुए आपको रखना है। ये देखिए, तो ध्यान रखिएगा सेंटर से सेंटर आपका मिलना चाहिए। अगर आपका सेंटर से सेंटर नहीं मिलेगा तो आपका जो आपने पीस बनाए हैं वे छोटे बड़े हो जाएंगे और आपको सिलाई लगाने में दिक्कत आएगी। तो उसका ध्यान रखिएगा। और अगर आपने फोम सीट यूज़ किए हैं, और अगर थोड़ा बहुत आपका एक दो सूत का आपका फ़र्क बैठता है तो वो आप थोड़ा सा खींच के भी कर सकते हैं। अब इस तरीके से दूसरा पीस भी अटैच कर लिया है देखिए मैंने। अब इस पर पाइपिंग लगा देंगे। जहाँ पे भी रफन जिस है उसमें आप पाइपिंग लगा लीजिए और उसको सीधा कर लीजिए। तो देखिए मैंने सीधा कर लिया है, पाइपिंग लगा ली है मैंने इसमें। और अब आपको इसका मैं फाइनल लुक दिखा रही हूँ। फाइनल लुक आप पहले भी देख चुके हैं। तो फ्रेंड्स मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप कहाँ से मेरी वीडियो देख रहे हैं, आपको बैग की वीडियो पसंद आई है कि नहीं आई है, और जो मैंने आपको बताया है कटिंग और स्टिचिंग, तो क्या आपको ये स्टिचिंग समझ में आई है कि आपको कैसे बनाना है बैग और कैसे नहीं बनाना है। क्या जो मैं आपको समझा रही हूँ, जो मेरी कोशिश है, क्या मैं उसमें सफल हुई हूँ या नहीं। और आप कहाँ से मेरी वीडियो को देख रहे हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बहुत ही यूज़फुल बैग है फ्रेंड्स, और मल्टीपर्पज़ यूज़ है। आप इसको कैसे भी यूज़ कर सकते हैं। एज ए ट्रैवल बैग भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं, एज ए हैंड बैग भी यूज़ कर सकते हैं, एज ए डाइपर बैग, मदर बैग भी इसका यूज़ कर सकते हैं। तो बहुत ही तरीक़ों से इसका आप यूज़ कर सकते हैं। और 10 पॉकेट इसमें दी हुई है, बहुत सारी पॉकेट्स इसमें हैं, और अंदर में जो है नीचे की साइड बेस में भी पॉकेट है। आप चाहें तो मतलब छुपा कर भी सामान रखना होता है, कुछ
ऐसे होते हैं कि छुपा के ना अलग से पैसे रख लेते हैं नीचे बेस में, तो उसके लिए यहाँ पर पॉकेट मैंने लगाई है। ये पॉकेट मुझे स्पेशली बोला गया था लगाने के लिए इसमें, तो इसीलिए मैंने लगाई है। तो फ्रेंड्स मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा फ्रेंड्स। बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे, और भी अच्छी अच्छी वीडियो मैं आपके साथ शेयर करती रहूँ। बहुत ही अच्छे अच्छे आइडियाज़ मैं आपके सामने लेके आती रहूँगी, जो भी मेरे माइंड में आएंगे या मुझे अच्छे लगेंगे वो मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी। तो फ्रेंड्स मुझे ज़रूर कमेंट कीजिएगा इस वीडियो के बारे में, इस बैग के बारे में, कि आपको कैसा लगा। मुझे बहुत ही इंतज़ार रहेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। राधे राधे।